Good morning, dear student. Dear student of class 12th A and B, your board practical examination will start 19th and 20th. So you will be ready for your board practical examination term second. So some facts here. यानी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के दिन आपको क्या करना है। सो फर्स्ट, आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के दिन प्रॉपर ड्रेस, स्कूल यूनिफॉर्म के साथ अपने लैब मैनुअल, प्रोजेक्ट फाइल और अदर एसेंशियल इक्विपमेंट्स को लेकर स्कूल आना है। आपको स्कूल 8 o'clock प्रेजेंट होना है और स्कूल आने के बाद आपको अपने क्लासरूम में सिंसियरली, डिसिप्लिन के साथ, विदाउट टॉकिंग सिट करना है। आपस में कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। आपने जो कुछ याद किया है, जो कुछ प्रैक्टिकल से रिलेटेड पढ़ा है, उसको रिमाइंड करेंगे, उसको याद करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट, आप अपने लैब मैनुअल, प्रोजेक्ट फाइल पर यह मेंशन कर लीजिएगा कि क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर और प्रिंसिपल के साइन हैं या नहीं। प्रिंसिपल के साइन मोहर और केमिस्ट्री टीचर के साइन होने बहुत आवश्यक है। अगर ये साइन नहीं है तो आपके लैब मैनुअल और प्रोजेक्ट फाइल चेक नहीं किए जाएंगे एग्जामिनर द्वारा। सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, आपको सेकेंड टर्म में केवल साल्ट एनालिसिस को ही परफॉर्म करना है लैब में, और उसी को आपको बोर्ड कॉपी में लिखना है। यानी ओनली वन प्रैक्टिकल इज देयर टू बी परफॉर्म in your chemistry lab and to be written on your board copy will be salt analysis. I hope you are understood. और salt analysis को आपने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है, उसको आपने रिवीजन भी किया है। सो आप बहुत अच्छे से एग्जामिनर के सामने भी यह परफॉर्म कर लेंगे। फोर्थ थिंग्स, आप साल्ट एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर एग्जामिनर को कैसे देंगे, क्या क्या क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं साल्ट एनालिसिस से रिलेटेड। सो फ्यू क्वेश्चंस आर हियर रिलेटेड टू योर सॉल्ट एनालिसिस। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सॉल्ट एनालिसिस और व्हाई यू परफॉर्म सॉल्ट एनालिसिस इन लैब। सो आंसर, टू फाइंड आउट एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स in given unknown salt। ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। क्वेश्चन सेकेंड, हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्ट। सो सॉल्ट आर 3 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन। फर्स्ट, सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट एंड complex salt। Question third, a salt have how many components? So a salt have 2 type of component, one basic component, second acidic component। Question fourth will be related to your second term lessons। सो आप सेकेंड टर्म के लेसन को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आई होप 5 to 6 लेसन इज देयर इन सेकेंड टर्म, सो यू विल लर्न केयरफुली। क्वेश्चंस आर आल्सो पुट अप from your these second term lessons। Fifth things, few questions are also put up on your project file। so project file को भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब एग्जामिनर के सामने वाइवा के लिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब भी आपकी बारी आए, यानी जब आपका टाइम आए वाइवा के लिए, तो आप अपने लैब मैनुअल, प्रोजेक्ट फाइल को लेकर के एग्जामिनर के सामने जाएंगे और एग्जामिनर को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जो भी सिचुएशंस हो, जो भी टाइम हो बोलेंगे,
उसके बाद अगर एग्ज़ामिनर आपसे बोले, आप एग्ज़ामिनर से कहेंगे मे आई कम इन सर, अगर उन्होंने अलाउ किया तो आप जाइए और तब तक सीट पे नहीं बैठेंगे जब तक एग्ज़ामिनर आपको परमिशन न दे। और शालीनता से एग्ज़ामिनर के सामने आप सिट करेंगे और जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ामिनर से पूछा जाए, एग्ज़ामिनर आपसे पूछ रहे हैं, उसका सही से जवाब दीजिए। सिंसियरली उनका आंसर देने का प्रयत्न करें। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कह सकते हैं सर इसमें मैं क्लियर नहीं हूँ या मुझे डाउट है, तो दूसरा क्वेश्चन आपसे पुटअप करेंगे। या आप ये भी कह सकते हैं कि सर मैंने इस लेसन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, यह लेसन मेरा अच्छे से तैयार है, आप इससे क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। तब भी एग्ज़ामिनर जो है आपसे उसी लेसन से क्वेश्चन पूछेंगे। सो आई होप all of you understood what may I say. So thank you and follow these guidelines.